students, myself दिलीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन आरके कॉलेज ऑफ फार्मेसी नैनी प्रयागराज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यूरोग्लियल सेल्स है और नर्व इम्पल्स है। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था, स्टडी किया था, वो न्यूरॉन्स के बारे में था, उसके स्ट्रक्चर के बारे में था, उसके फंक्शंस के बारे में था, उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज का टॉपिक जो है वो न्यूरोग्लियल सेल्स है और नर्व इम्पल्स है। नर्व इम्पल्स जनरेट कहाँ से होती है, नर्वस सिस्टम में वर्क कैसे करती है और आपके न्यूरोग्लियल सेल्स का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो आप देख रहे हैं न्यूरोग्लिया है, इसको हम ग्लियल सेल्स भी कहते हैं, जो कि नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। नर्वस सिस्टम से न्यूरॉन का पार्ट है आपका न्यूरोग्लिया। इसे ये जो न्यूरोग्लिया टर्म दिया था, ये नर्व ग्लू की तरह है, मतलब कि जो आपका नर्व सिस्टम में न्यूरोग्लिया वर्क करता है एज अ नर्व ग्लू, नर्व्स को जोड़ने का काम का इसका वर्क होता है, इसी से नर्व ग्लू का नाम दिया गया है। इन 1907 एक इटालियन बायोलॉजिस्ट है इमिलियो लुगारो, जिन्होंने सजेस्ट किया था कि न्यूरोग्लियल सेल्स जो होती हैं वो क्या काम करती हैं, वो एक्सचेंज करने का काम करती हैं, एक्सचेंज सब्सटेंस करती हैं। अब ये न्यूरोग्लियल सेल्स जो है एक्सचेंज सब्सटेंस किससे करेंगी, तो ये करेंगी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साथ। इसमें हम बता दें कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो दो सेल्स के बाहर का फ्लूइड से या सेल्स के बाहर का फ्लूइड है। हमारे सेल्स में दो तरह के फ्लूइड होते हैं, जो बाहर होते हैं उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, जो अंदर होता है उसे इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, तो जो सेल्स के बाहर वाला फ्लूइड है जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, उसी से न्यूरोग्लिया आपका सब्सटेंस चेंज करता है। अब ये सब्सटेंस क्या होता है, ये सब्सटेंस आपका ग्लूकोज हो सकता है, अमीनो एसिड हो सकता है और आयंस, डिफरेंट आयंस होते हैं। यही वो सब्सटेंसेस हैं जो न्यूरोग्लियल सेल्स नर्वस सिस्टम के अंतर्गत एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से चेंज करती है। ठीक है, अब ये करती क्या है, ये एक्सचेंज करके करेगी क्या, तो ये करेगी कंट्रोल करेगी। कंट्रोल किसका करेगी, तो न्यूरोनल इन्वायरमेंट का कंट्रोल करेगी। ये न्यूरोनल इन्वायरमेंट वो है जो पूरे नर्वस सिस्टम के इन्वायरमेंट के अंदर पाया जाता है, और वो दिखाता क्या है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और आयंस, जो कि ये सब्सटेंसेस हैं, इसके एक्सचेंज से न्यूरोनल इन्वायरमेंट कंट्रोल होता है और न्यूरॉन फंक्शन, जिसके कारण न्यूरॉन फंक्शन वर्क करता है। तो शॉर्ट फॉर्म में अगर देखा जाए तो न्यूरोग्लिया वो सेल्स होती है जो आपके डिफरेंट, जो एक्स्ट्रा सेलुलर के डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं उनके साथ वो एक्सचेंज का वर्क करके और न्यूरॉन फंक्शन को प्रोवाइड करती है, आपके न्यूरॉन्स के फंक्शन को आगे बढ़ाती है। यहाँ देखिए, यहाँ लिख दिया मैंने, एक्सचेंज बिटवीन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस एंड न्यूरोग्लियल सेल्स। ठीक है, तो यहाँ से ये समझ में आ गया। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि न्यूरोग्लिया एक नर्व ग्लू की तरह काम करता है। इटालियन बायोलॉजिस्ट 1907 में इमेलियो लुगारो ने इसे सजेस्ट किया था। और ये करता क्या है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सब्सटेंस को चेंज करता है, एक्सचेंज करता है, जो कि न्यूरोनल इन्वायरमेंट को कंट्रोल करता है। वो सब्सटेंस क्या हो सकते हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और आयंस हो सकते हैं, जो कि न्यूरॉन फंक्शन को प्रोवाइड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूरोग्लिया की बात आता है नर्वस सिस्टम में स्टिमुलस। ये स्टिमुलस क्या होते हैं, स्टिमुलस वो होते हैं जो आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं वर्क करने के लिए, मैसेज भेजने के लिए। तो स्टिमुलस जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, सडन चेंज इन इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट कैसा हो सकता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो सकता है और इंटरनल इन्वायरमेंट हो सकता है। सडन चेंज करता है, मैं अचानक से चेंज हुआ किसमें, आपके एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंट में, तो वो मैसेज आपका ले जाएगा आपके नर्वस सिस्टम को, ताकि आपकी बॉडी इस पर रिस्पॉन्स कर सके। ठीक है, अब ये स्टिमुलस हो कैसे सकते हैं, तो स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग इनफ टू एक्साइट द नर्व मसल्स। मतलब कि ये इतने स्ट्रांग होते हैं, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपकी नर्व मसल्स को एक्साइट कर सकें, वर्क करने के लिए उसको प्रेरित कर सकें। ठीक है, अब ये दो तरह के होते हैं, एक होता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस और एक होता है सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस वो होते हैं जिनके पास कैपेबिलिटी होती है आपकी एक्साइट करने की,
किसको, नर्व मसल्स को एक्साइट करने की कैपेबिलिटी होती है। और सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस वो होते हैं कि जिनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं होती किसी नर्व मसल्स को एक्साइट करने के लिए या उनके वर्क करने के लिए। ओके, तो स्टिमुलस आपके कितने हो गए, तो स्टिमुलस आपके 2 टाइप्स के हो गए। पहला थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, सेकंड सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अब उसके बाद ये जो स्टिमुलस हैं ये कितने टाइप के हो सकते हैं, बेसिकली क्या क्या कैसे कैसे स्टिमुलाई को हम डिटेक्ट करेंगे। तो पहला आपका है मैकेनिकल स्टिमुलाई, दूसरा है फिजिकल स्टिमुलाई, थर्ड वन केमिकल स्टिमुलाई एंड फोर्थ वन इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई। मैकेनिकल स्टिमुलाई वो होता है जो हम किसी को मैकेनिकली महसूस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जैसे किसी का छूना, किसी को धक्का दे देना, या फिर किसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना, हाथों का मूवमेंट, बॉडी का मूवमेंट, ये आपका हो जाएगा मैकेनिकल स्टिमुलाई। ठीक है, फिजिकल स्टिमुलाई आपका क्या है, जैसे हीट हो गया, कोल्ड हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, जो कि हमें महसूस होता है। थर्ड वन है आपका केमिकल स्टिमुलाई। कैसा केमिकल स्टिमुलाई, जैसे एसिड बेस बैलेंस हो गया और डिफरेंट केमिकल का जो आपकी बॉडी में उतार चढ़ाव होता है या केमिकल सिक्रीशन होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से जो केमिकल रिलीज होते हैं वो केमिकल स्टिमुलाई का काम करते हैं। और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस की तरह होते हैं या इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होते हैं। ओके, तो ये आपने स्टिमुलस देख लिया जो कि आपका वर्क करता है किसमें, किसी भी मैसेज को जनरेट करने में, उसको माइंड तक ले जाने में। टाइप्स हो गए 4 टाइप्स के, मैकेनिकल स्टिमुलाई, फिजिकल स्टिमुलाई, केमिकल स्टिमुलाई, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई, और एक होती है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस और होती है दूसरी सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका नर्व इम्पल्स। ये नर्व इम्पल्स क्या है, तो नर्व इम्पल्स बेसिकली इतना हम समझ सकते हैं कि वो संवेदनाएं या वो इम्पल्स जो हमारी नर्व्स को मिलती हैं और नर्व्स पे प्रोपेगेट करती है, आगे वर्क करती है, उन्हें ही नर्व इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, एनआई मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, दैट इज़ द नर्व इम्पल्स। कहाँ से होती हैं ये, तो नर्व इम्पल्स ट्रेवल अलोंग्स न्यूरॉन, जो कल हम न्यूरॉन्स पढ़े थे, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा था, न्यूरॉन्स, और अक्रॉस अ सिनेप्स, सिनेप्स भी हमने कल देखा था, जहाँ आपके मैसेज का ट्रांसमिशन उसका लेन देन होता है, ट्रांसफ़र होता है एक सिनेप्स से दूसरे सिनेप्स में। हमने कल स्ट्रक्चर देख लिए थे न्यूरॉन्स का। ठीक है, एक बार फिर उसको देख लेते हैं, सिनेप्स और ये न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर एक बार फिर देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हम न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर पे आ गए। जैसे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ये डेंड्राइट्स हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये एक्सॉन हो गया, ये आपका सिनेप्टिक एंड हो गया जहाँ मैसेज का ट्रांसफ़र होता है एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन पे। ओके, तो फिर से हम आगे नर्व इम्पल्स पे। तो नर्व इम्पल्स क्या होती है, तो नर्व इम्पल्स कहाँ से स्टार्ट होती है, ट्रेवल अलॉन्ग न्यूरॉन्स और अक्रॉस अ सिनेप्स। और ये किसके किसके बीच में होती है, तो एक न्यूरॉन्स या 2 न्यूरॉन्स के बीच में हो सकती है, एक न्यूरॉन्स या अदर न्यूरॉन्स के बीच में हो सकती है, या न्यूरॉन्स और इफेक्टर मसल या ग्लैंड के थ्रू के बीच में हो सकती है। न्यूरॉन्स या इफेक्टर वो कहा जाता है जहाँ पे नर्व इम्पल्स अपना मैसेज माइंड से ले जाती हैं और बॉडी को मैसेज देती हैं कि अब आपको वर्क करना है, इसलिए ये कहा गया न्यूरॉन्स टू इफेक्टर मसल ग्लैंड। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। मतलब कि जो ये नर्व इम्पल्स है ये ट्रांसमिट कैसे होती है हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम को वर्क करने के लिए। तो हमारे बॉडी में ट्रांसमिट होने के लिए 2 चीज़ें होनी चाहिए और जो कि होती हैं, एक होती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और दूसरा होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये दोनों फ्लूइड सेल्स के अगल बगल होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और सेल के अंदर होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। इन्हीं दोनों के माध्यम से हमारे बॉडी में नर्व्स का ट्रांसमिशन होता है, उनका आना जाना लगा रहता है। और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट होता है मैक्सिमम। तो अब इसका जो हम थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं। तो जो ECF होता है, ECF मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और ICF मतलब इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये ICF किसका है, ये साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन का है। हमारे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में एक साइटोप्लाज्म होता ही है, हर सेल में होता है, तो ये न्यूक्लियस उसी का है न्यूरॉन्स का। और न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, तो न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल है इम्पल्स को ले आने के लिए, मैसेज को ले आने के लिए। ठीक है, तो जब ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के बीच का जो मोस्ट ऑफ सेल्यूट्स कैसे होते हैं, तो
पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज होते हैं, जिन्हें हम कैटायन या एनायन कहते हैं। ये कैटायन और एनायन या ये चार्जेस कहाँ से आते हैं, तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर डिफरेंट आयंस होते हैं, डिफरेंट आपके क्लोराइड या बाइकार्बोनेट या सोडियम या पोटेशियम आयन जो भी होते हैं, उन्हीं के कारण आपका ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज अराइज होता है, जो आपके ट्रांसमिशन में वर्क करता है। किसके ट्रांसमिशन में, तो नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में वर्क करता है, मेन रोल अदा करता है, यही कैटायन और एनायन। तो एक रफ डायग्राम हम देख लेते हैं कि सपोज दैट ये आपका एक एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है। अंदर होगा आपका ICF और बाहर होगा ECF। ICF मतलब इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और ECF मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो अंदर आपका होता है पोटेशियम आयन और बाहर होता है आपका सोडियम आयन। ओके, तो ये जो आयन हैं, इन्हीं दोनों आयनों की वजह से या ऐसे ही आयनों की वजह से पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज ये अराइज होता है। ये एक्सॉन हो गया आपका, ये उसकी मेम्ब्रेन हो गई, मेम्ब्रेन हो गई। तो जो आयन का होता है, इसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जब भी चेंज होंगे, इसी के कारण यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज या यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव चार्ज का अराइज होता है, जो कि आपके नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, और यही इसका बेसिक फंक्शंस है, ठीक है। तो आज जो हमने पढ़ा वो पढ़ा हमने ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स पढ़ा, स्टिमुलस पढ़ा और ग्लियल सेल्स पढ़ी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, रिवाइज कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने नर्व ग्लियल सेल्स पढ़ ली, नर्व ट्रांसमिशन पढ़ लिया, ट्रांसमिशन और नर्व इम्पल्स पढ़ा, उसके बाद नर्व्स क्या होती हैं वो हमने पढ़ा, कैसे जनरेट होती है वो हमने पढ़ा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही है, आज इसको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट टर्म जब भी हम अवेलेबल होंगे तो आपके लिए ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स को हम समझाएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम के अंतर्गत बिना इसको समझे, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स की पूरी चीज़ों को नहीं समझे आप नर्वस सिस्टम नहीं समझ सकते कि उसमें क्या हो सकता है, नर्व हमारी इम्पल्स कैसे जनरेट होती हैं, फिर गो थ्रू आगे कैसे वो पास करती हैं। उसमें पोलराइजेशन होता है, डीपोलराइजेशन होता है, रीपोलराइजेशन होता है। ये 3 स्टेप हैं, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और पोलराइजेशन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्वस सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की क्लास को आप रिवाइज किए रहेंगे, तभी नेक्स्ट क्लास की आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।